सुबोध मेहता जी, अगर इस वक्त बिहार की राजनीति पे एनडीए गठबंधन में अगर बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को लेकर सवाल है, नीतीश की सेहत को लेकर सवाल है, तो एक बड़ा सवाल आपके महागठबंधन में कांग्रेस की इतनी अतिरिक्त सक्रियता भी एक बहुत बड़ा सवाल बनती दिख रही है क्या? देखिए, ये जो सवाल है ये मीडिया में चर्चा के लिए सवाल है। ये ग्राउंड पे ये कोई सवाल ही नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना संगठन कैसे मजबूत करे, पार्टी का प्रोग्राम क्या होना चाहिए, ये इंटरनल मैटर है और उसमें राष्ट्रीय जनता दल किसी भी तरीके का कोई कमेंट नहीं करेगी। वो अपना विस्तार करना चाहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी विस्तार करना चाहती है, इसमें दो मत है कहाँ। लेकिन एक बात तो सच है कि जिस तरीके से पिछले 20 सालों में त्रहिमाम कर रही है बिहार, खासकर पढ़ाई के मामले में, दवाई के मामले में, कमाई के मामले में, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के मामले में, और हमारे सम्मानित नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगातार ये बात कही है। तो अगर कोई प्रोग्राम अगर संगठन को मजबूत करने के लिए हो रही है तो इंडिया अलायंस के ब्लॉक पार्टनर होने के नाते हम लोग जो है जनता के साथ तारतम्य बनाकर जो है 20 साल की कुशासनी सरकार को हम लोग बाहर करेंगे। आपका जो प्रश्न था कि भाई लालू जी के करीबी लोग, अरे जो लालू प्रसाद यादव जी ने जिन मुद्दों को उठाया है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक क्रांति का जो मुद्दा है, जाति जनगणना का मुद्दा है, आरक्षण का जो मुद्दा है, और युवाओं, नौजवानों को और किसानों को किस तरीके से उनका हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है लालू प्रसाद यादव जी ने, इन सभी मुद्दों पे उनके साथ जो साथी आकर जो है काम कर रहे हैं और देश के नौजवानों को आगे बढ़ाने की, बेरोजगारी खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग सब साथ में मिलकर इंडिया अलायंस की पार्टनर काम किया और देश के आजाद भारत में सबसे मजबूत विपक्ष अगर किसी ने कभी हुआ तो आज देखिए 2024 के इलेक्शन में हुआ। महान जनता भारत की और बिहार की हम लोगों को इस वक्त एसेट है, लायबिलिटी है कांग्रेस? देखिए हर एक ब्लॉक जो इंडिया अलायंस की है, हम लोग सब साथ में जो है तारतम्य बनाकर चल रहे हैं और इस जो नीतीश जी और एनडीए की जो सरकार है उसको खामियों को उजागर करते हुए हम लोग यात्रा पे भी रहते हैं और जो है ग्राउंड पर अपना संगठन भी मजबूत करते हैं ताकि आने वाला जो इलेक्शन है तो जनता के सामने हम लोग जिन कहीं कहीं राजेश राम को उतार कर आप पर एक दबाव की रणनीति बनाने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, हमारा दबाव का क्या मतलब है, हमें ये बताइए ना। 2020 में बिहार के जनमानस ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री मान लिया था। वो तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल और जो है पॉलिटिकल मैनूवरिंग के साथ उनको ओथ नहीं लेने दिया गया, आप सब जानते हैं। लेकिन तेजस्वी तो नहीं चाहते थे ना, कन्हैया कुमार मैदान में उतरे। नहीं है, हम लोग 2019 में आपने उनके खिलाफ भी उतारा ना अपना कैंडिडेट। देखिए, कन्हैया कुमार जी बिहार आए हैं, अपना कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत करना चाहते हैं और इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में और पॉलिटिकल पार्टी की मजबूती के लिए हर कोई सक्षम अपना काम करना, कंट्रीब्यूट करना चाहता है। इंडिया अलायंस इससे मजबूत होगी और इसी मजबूती को डर, इंडिया अलायंस मजबूती से डर लग रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। सुबोध मेहता जी, जिस 2020 में जिन 70 सीटों पर जो नुकसान आपको कांग्रेस की वजह से हुआ, सवाल उठ खड़े हुए ना, क्या इस बार भी 70 सीटें आप देंगे कि नहीं? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार रही है, जिसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज उठाए हैं, जिन मुद्दों को लेकर लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे को उठाकर आगे चल रही है। आप ये देखिए ना, तो मजबूती तो इंडिया अलायंस की होगी ना। जिन मुद्दों को लालू जी और तेजस्वी जी आगे लेके चले, बिहार की जनमानस ने सपोर्ट किया, जाति जनगणना हो, आरक्षण हो या कोई भी सामाजिक क्रांति का मुद्दा हो, उसी मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी आई है और कांग्रेस पार्टी हम लोग के साथ मिलकर चल रही है। तो हम लोग इंडिया अलायंस मजबूत हो रहे हैं और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई है। इसीलिए इस तरीके का नैरेटिव जो है गठने का काम कर रही है, क्योंकि वो दीवार पे इबारत लिखी हुई देख रही है 2025 का कि अगला मुख्यमंत्री 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज वो यहां पर देने की क्या कोशिश कर रही है क्या, ना सिर्फ यहां पर एनडीए को बल्कि अपने अंदर अपने महागठबंधन को भी?
देखिए, हम तो कह ही रहे हैं कि अगर हमारा इंडिया अलायंस का पार्टनर अगर मजबूती के साथ ग्राउंड पे रहेंगे, जनता के साथ तारतम्य बनाकर काम करेंगे, तो हम लोग जो है सत्ता में आने से हमें कौन रोक सकता है। हम तो 2020 में ही सत्ता में आ गए थे, आपको पता ही है। तो हम लोग जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, किस वजह से नहीं आ पाए थे? कांग्रेस की कितनी बड़ी भूमिका रही थी इसमें? पॉलिटिकल मैनूवरिंग। अरे कहीं पर 12 वोट से, कहीं पर 300 से, कहीं 200 से हराया गया हमें, इसलिए नहीं आए थे। और जो त्रुटियां रह गई थी, जिसके तरफ आप आकर्षित करना चाह रहे हैं, उन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ काम करना चाह रही है। तो इस बार भी 70 सीटें दे रहे हैं, 70 देंगे या उससे ज्यादा? सुबोध मेहता, देखिए, सीट का नापा जोखा जो है शीर्ष नेतृत्व देख रही है, और तारतम्य कांग्रेस पार्टी से लगातार बनी हुई है। और हम लोग दोनों पार्टियां मिलकर, और जितने भी इंडिया ब्लॉक के पार्टियां हैं मिलकर, हर एक पार्टी अपने ग्राउंड पे जाकर जो है मजबूती प्रदान कर रही है, ताकि हमारा कोई साथी वहां से लड़े तो वो सभी पार्टियां मिलकर उस कैंडिडेट को वहां से जिताने का काम करें। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। इसी को देखकर विचलित है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, और इसी विचलन का नतीजा है कि इस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि कहीं कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर तो नहीं बात कर रही है। अरे भैया, कांग्रेस पार्टी तो वही बात कर रही है जो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी जो है 3 दशक से जिस बातों को उठा के आगे बढ़ रहे हैं, पूरा इतिहास रहा है लालू प्रसाद। अरे कहाँ भाई, कैसी आप बात कर रहे हैं? अल्लाह वरू ने आते ही सबसे पहले क्या बात कही? अब हम बी टीम की तरह काम नहीं करेंगे, हम ए टीम की तरह रहेंगे। तो देखिए, पार्टी में जोश भरने के लिए ए टीम, बी टीम, सी टीम यहाँ नहीं होता है। हर संगठन जो है। अरे लेकिन कांग्रेस के प्रभारी तो कह रहे हैं ना, आपने बी टीम बना रखा था उसे महागठबंधन की। मैं तो कह रहा हूं कि अपने जोश भरने के लिए अपने साथियों को जो है कभी कभी शब्दों का प्रयोग ऐसा करते हैं ताकि उनमें जोश भरे और ग्राउंड पे जाके बहुत मजबूती से काम करें। तो इसमें पार्टनर हमारा मजबूत हो रहा है। जब पार्टनर हमारा मजबूत हो रहा है तो हमारा जो मेन टारगेट है कि भाई 2025 में नीतीश कुमार की कुशासन की सरकार को जो है हम लोग को हटाना है। उसी के तरफ जो है कांग्रेस पार्टी भी अग्रसर है, और लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल परिवार भी अग्रसर है। जिन मुद्दों को हमने उठाया, उसी मुद्दों को जो है कांग्रेस पार्टी भी उसी प्लेटफॉर्म पर आई हुई है। मुद्दा एक है और निशाना एक है, और सरकार बनाने का 2025 का जो है हम लोगों का एक तरफा हम लोगों का सोच है, एक है, निशाना एक है, लेकिन राजनीति जो दलित वोटर्स की है अब वो कहां शिफ्ट होगा? और अगर ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया तो उसका पूरा नुकसान तो आपको पहुंचेगा ना। सुबोध मेहता, जिस तरफ आप नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है